नमस्कार। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ के साथ मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मध्य प्रदेश में आज अब तक की दिन भर की तमाम अहम खबरों को समेटकर इस बुलेटिन में दिखाते हैं। 7 बज चुके हैं और 7 बजे मध्य प्रदेश की 7 बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे। आज सबसे पहले जिस खबर पर हम बात करेंगे वो है खंडवा में मोहन और साथ ही कटनी पन्ना में साय। ये किस तरह से आज देखने को मिला दिखाएंगे आपको। साथ ही चुनावी मैदान में कमलनाथ पहुंचे हैं और इन सब के बीच कांग्रेस को झटके पे झटके लगने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके साथ ही परीक्षा में खुल्लम खुल्ला नकल देखने को मिल रही है। इधर नाबालिग का अपहरण और उसके बाद दुष्कर्म का एक मामला सामने आया। इसके अलावा युवती से बर्बरता के मामले में न्याय की मांग अब की जा रही है। कहां का यह मामला डिटेल में आपको बताएंगे। साथ ही वरमाला में बदल गया दूल्हा, कैसे ये हुआ डिटेल में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हादसों से जुड़ी 4 बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश में कई जिलों में अलग अलग सड़क हादसे हुए हैं। घटना में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 26 लोग घायल हुए हैं। पहली तस्वीर बैतूल से आपको दिखा रहे हैं जहां पर होमगार्ड और पुलिस कर्मियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 21 जवान जख्मी हो गए। खरगोन में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, 2 घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सिवनी में 2 बाइक में आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि पति घायल है। इधर महू में अनियंत्रित होकर स्कूल बस पलटने से 2 टीचर जख्मी हो गए जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। तो शनिवार का दिन आज मध्य प्रदेश में कई अलग अलग जगहों से हादसे की खबर निकल के आई। बैतूल में 21 जवान जख्मी हो गए तो खरगोन में ट्रक ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। इसी तरह से सिवनी और महू में भी सड़क हादसे की खबरें आई। तो भोपाल के शाहपुरा इलाके के एक होटल में 13 अप्रैल की रात को युवती की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने भोपाल शहर में हाईटेक देह व्यापार का गैंग चलाने वाली महक यादव को गिरफ्तार किया है। गंज बासोदा की रहने वाली है महक यादव और इसी ने ही युवती को उस रात होटल के कमरे में भेजा था जहां उसे रितुल पांडे नाम के युवक ने बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस केस में पुलिस ने रितुल और दूसरे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और महक यादव घटना के बाद से ही फरार थी, जैसे पुलिस ने अब पकड़ लिया है। महक को पुलिस ने 2 दिन की रिमांड पर लिया है। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि मृतका की वारदात के 6 दिन बाद पहचान हुई थी। आरोपी के पति को भी पुलिस आरोपी बना सकती है। 2019 में आरोपी का पति भी देह व्यापार के मामले में गिरफ्तार हुआ था। महक यादव जो कि मास्टरमाइंड है इस पूरे हाईटेक देह व्यापार की, महज 23 साल की इसकी उम्र है और इसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। चूंकि भोपाल के शाहपुरा इलाके में एक होटल में युवती की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, ये उसी से जुड़ा मामला है। ये लड़की को बेसिकली महक यादव, एक आशुतोष वाजपेयी है उनकी वाइफ है, उनके द्वारा भेजा गया था और लड़की का तो फिर महक को भी इसमें आरोपी में लिया गया। कल ही महक की भी गिरफ्तारी हो गई है और अभी महक और कुणाल का भी PR अभी हमने 22 तक के लिए लिया है, तो उसे पूछताछ कर रहे हैं। आगे उसी हिसाब से विवेचना में आएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे नाम। ग्वालियर से नाबालिग का अपहरण कर उससे देह व्यापार में झोंकने का मामला सामने आया है, जहां शहर के कंपू की रहने वाली 17 साल की नाबालिग का एक ऑटो चालक और उसकी महिला साथी ने अपहरण कर लिया और उसे रेल के डिब्बे में बंधक बनाकर रखा। यहां ऑटो चालक ने उसका रेप भी किया। इसके बाद दोनों आरोपी नाबालिग को दिल्ली के रेड लाइट एरिया में बेचने के लिए ले गए। किसी तरह लड़की उनके चंगुल से छूटकर रुड़की पहुंची। वहां से पुलिस और परिजन उसे वापस लेकर आए हैं। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। 22 मार्च को थाना कोतवाली में एक नाबालिग बच्ची 363 अपराध कायम हुआ था, जिस पर से हमारी टीम लगातार उसको सर्वेलांस पे लिए हुई थी और लोकेशन ट्रेस कर रहे थे और पूर्व में भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा था कि वह कहीं बाहर निवास करती रही हो, तो उस लोकेशन पे भी हमने लगातार दबिश दी। अभी हमने उसको दिल्ली से बरामद किया है और उससे उसका स्टेटमेंट के आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गुना की नानाखेड़ी से मंडी के पास रहने वाली एक लड़की से मारपीट और बर्बरता का मामला सामने आया है,
जिसमें लड़के ने पहले तो लड़की को प्यार में फंसाया और फिर उससे पैसों की मांग करने लगा और लड़की के घर को अपने नाम पर कराने के लिए लड़की पर दबाव भी बनाया था। मना करने पर लड़की की बर्बरता से पिटाई की गई और लड़के की हैवानियत यही नहीं रुकी थी। लड़की के चिल्लाने पर आरोपी ने उसके होठों को फेविक्विक से चिपका भी दिया था। यह खबर हमने आपको प्रमुखता से दिखाई थी। मामले की जानकारी लगने के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और राजस्व विभाग की टीम ने आरोपी के मकान को अतिक्रमण में होने पर नोटिस चस्पा कर दिया है। 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। आज 12 घंटे पूरे होने के बाद अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई कभी भी हो सकती है। फिलहाल पीड़िता का अस्पताल में इलाज जारी है। इधर मामले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी एक्स पोस्ट सामने आया है। सिंधिया ने लिखा है कि गुना की एक बेटी के साथ बर्बरता और हैवानियत का समाचार विचलित कर देने वाला है। आशा करता हूं कि हमारी इस बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके, अपराधी को सख्त सजा मिले ताकि कोई हैवान हमारी बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ करने का दुस्साहस करने की सोच भी ना पाए। यह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्स पर पोस्ट किया है। इधर मुरैना के जिवाजी यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में बीएससी की परीक्षा चल रही थी और इस दौरान छात्र खुलेआम नकल करते नजर आए। नकल को देखकर यूनिवर्सिटी के फ्लाइंग स्क्वाड और अधिकारी भी हैरान रह गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जहां पर खुलेआम जमकर धड़ल्ले से नकल चल रही थी और इसका बकायदा वीडियो भी सामने आया। और इसके बाद जब फ्लाइंग स्क्वाड यहां पर पहुंची तो ये सारा नज़ारा देखकर हैरान रह गए कि ये परीक्षा यहां पर चल रही थी और इस परीक्षा में जमकर छात्र नकल करते नजर आए और इसका बकायदा वीडियो भी सामने आया है। जिवाजी यूनिवर्सिटी का ये मामला है जहां पर छात्र परीक्षा दे रहे थे लेकिन जमकर नकल वहां पर हो रही थी मुरैना में। और इस बीच जब फ्लाइंग स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची तो ये नज़ारा देखकर हैरान रह गई कि सारे छात्रों के पास में नकल की चीज़ें मौजूद थी और खुलेआम नकल चल रही थी। और अब खबर खंडवा से है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान सीएम ने मंच से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि इनके नाना दादी और पिताजी प्रधानमंत्री रहे तब गरीबी नहीं हटी और अब कांग्रेस गरीबी हटाने के दावे कर रही है। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते लड़ते केरल पहुंच गए, अब हो सकता है कि केरल से सीधे समुद्र में पहुंच जाएं। लोकसभा चुनाव में एमपी की 29 लोकसभा सीट पर बीजेपी जीतेगी, ऐसा दावा भी उन्होंने किया। और इस दौरान डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, कैबिनेट मंत्री विजय शाह, बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल समेत कई नेता मौजूद रहे। विधायकगणों से मैं आग्रह करता हूं कि जिनके खुद और नाना जी 17 साल प्रधानमंत्री रहे, जिनकी अपनी दादी 17 साल प्रधानमंत्री रही, लेकिन आपको अपनी गरीबों की चिंता नहीं हुई, आपको गरीबों की परवाह नहीं हुई और कितनी बेशर्मी से बोलते हो। एक बार सरकार बनाओ तो एक झटके से गरीबी दूर कर दो। भैया कहे पिताजी ने नहीं करी, दादी ने नहीं करी, पूरा खानदान तो हो गया, और क्या चाहिए, कब तक झूठ बोलोगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शनिवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में कटनी और पन्ना में सभा को संबोधित किया। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कटनी से, जहां बहोरी बंद विधानसभा क्षेत्र के बाकल में सीएम साय ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से भाजपा को आशीर्वाद देने की अपील की और साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं इसके बाद पन्ना में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के पक्ष में मुख्यमंत्री साय ने चुनाव प्रचार किया। आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, इसलिए अब की बार 400 पार होगा। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए विष्णुदत्त शर्मा के लिए वोट की अपील भी की। तो लोकसभा चुनाव के प्रचार बड़ा तेजी से चल रहा है दूसरे चरण के लिए। इन सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार सभा कर रहे हैं। शनिवार को बैतूल के आमला विधानसभा के चुटकी गांव पहुंचे कमलनाथ ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम के लिए समर्थन मांगा। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश घोटालों का प्रदेश बन गया है, मध्य प्रदेश में काम करना मुश्किल है। वहीं दूसरी तस्वीर हरदा से है, जहां हरसूद लोकसभा
प्रत्याशी के पक्ष में सभा करने के लिए दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश को भ्रष्टाचार दिया है और कोरोना काल में मौतें भी दी है। आप सबके सामने छिंदवाड़ा से तुलना करिए, आप गवाह हैं कि किस तरह आपको उपेक्षित किया गया और 20 सालों में क्या किया भाजपा ने। इसको भ्रष्टाचार प्रदेश बनाया, इसको घोटाला प्रदेश बनाया। कौन सा घोटाला नहीं? इधर लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा है। बीजेपी मुख्यालय में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस महासचिव महेश समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रथम चरण का मतदान हुआ है, सभी जगह से अनुकूल परिणाम आएंगे। छिंदवाड़ा सहित 29 सीटों पर कमल खिलेगा। साथ ही सीएम ने कमलनाथ पर तंज भी कसा। हमारे परिवार में हम खुले मन से आपको जोड़ करके, मैंने पहले भी कहा कि जैसे दूध में शक्कर मिलती है, इस नाते से आपका स्वागत किया है। हम एक जान होकर काम करेंगे। कोई भी मन में किसी प्रकार की भी सारी बातें आती है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। कोई पार्टी से नाराजगी नहीं है। मोदी जी की नीति से प्रभावित होकर के और सिंधिया जी के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मैं इसमें शामिल हुआ हूँ। जनता पार्टी की बात है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से प्रभावित होकर ही नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और कांग्रेस 70 वर्षों के बाद अपने काम से, अपने संगठन से निश्चित रूप से भटक गई है। इधर मुरैना से खबर जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं सत्यपाल सिकरवार और उनके भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। सत्यपाल सिंह सिकरवार ने इसका एक वीडियो जारी किया है। हिस्ट्री शीटर सोनू तोमर पर आरोप लगाया, मेरा छोटा भाई जनपद सदस्य है, ये सत्यपाल सिकरवार ने कहा और उस पर जानलेवा हमला किया गया है। यह आरोप सिकरवार ने लगाया। कई राउंड फायरिंग की गई है। ये चुनाव 2 लोगों के बीच में है। मेरी अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से, मेरे परिवार के लोग घर घर जाकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी की हार दिख रही है, इसलिए वो बौखला गई है और इस तरह से हमले करवा रही है। ये गंभीर आरोप सिकरवार ने लगाए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मुरैना से कांग्रेस प्रत्याशी हैं सत्यपाल सिंह सिकरवार। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार के कार्यों और पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी आज केवल देश भर के लिए नहीं, बल्कि मोदी की गारंटी तो अब पूरे विश्व के लिए हो गई है। वहीं गुना से कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा और बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरने का प्रयास किया। तो वहीं बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी कहा कि बीजेपी वाले 400 सीटों की नहीं बल्कि पेट्रोल की कीमत के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार बीजेपी की सरकार आई तो पेट्रोल की कीमत 400 पार हो जाएगी। तो सारे के सारे विश्व का दृष्टिकोण भारत के प्रति होता है कि भारत समाधान निकालेगा, मोदी जी से समाधान निकालेंगे। मोदी की गारंटी केवल देश के लिए नहीं है, मोदी की गारंटी आज विश्व के लिए हो गई है मेरे भाइयों। बिल्कुल मोदी जी की लहर वो बता रहे हैं भाजपा वाले, लेकिन लहर अगर आप वास्तव में देखें तो लहर तो इस बार परिवर्तन की है, बदलाव की है, गुलामी को दूर भगाने की लहर है। वो जो 400 पार का विषय है वो पेट्रोल के बारे में कह रहे हैं भाजपा वाले कि अब की बार 400 पार होगा। तो इंदौर नगर निगम के 28 करोड़ के फर्जी बिल के मामले में निगम आयुक्त ने बड़ा एक्शन लिया है। निगम आयुक्त ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है। अपर आयुक्त की निगरानी में यह 6 सदस्यीय दल पूरे मामले की जांच करेगा। इसके साथ ही नगर निगम ने उन फर्मों को भी ब्लैकलिस्टेड कर दिया है जिन फर्मों के नाम से ये बिल लगाए गए थे। सभी बिल ड्रेनेज से संबंधित हैं, जिसको लेकर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। वहीं निगम की तरफ से दर्ज हुई एफआईआर पर पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है।
अभी तक प्रोग्रेस यही है कि पुलिस में एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। हमारी तरफ से पुराने बिलों की या उन फर्मों द्वारा किए गए अन्य कार्य अगर अब किसी शाखा में किए गए उसकी जांच के लिए स्थायी समिति बना दी गई है, वो समिति जांच कर रही है। तर हॉट सीट में शुमार ग्वालियर लोकसभा सीट से प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा बीजेपी के प्रत्याशी हैं और अलग अंदाज में उनका रंग देखने को मिला है। भारत सिंह चाय की दुकान पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए चाय बनाते नजर आए। दरअसल भारत सिंह कुशवाहा इन दिनों चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, अपने लिए वोट मांगने के लिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इस बीच उन्होंने अपने समर्थकों के लिए चाय भी बनाई। इसका वीडियो सामने आया है। उन्होंने कहा कि चाय थकावट कम करती है और मोहब्बत बढ़ाती है। मोदी जी भी चाय को लेकर जाने जाते हैं। कोई भी काम करे, स्वयं आदमी काम करता है तो साथ वालों को भी आनंद आता है, थकावट भी दूर होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बढ़िया एक कड़क चाय खुद पीऊँगा और कार्यकर्ताओं पिलाऊंगा, पूरी हरारत दूर होगी और आराम से पार्टी के कार्यक्रम के लेके और चर्चा होगी चाय पे बैठ के। और कार्यकर्ता चूँकि ये परिवार है और परिवार के बीच में ये काम सभी कार्यकर्ताओं को करते रहना चाहिए। तो ग्वालियर से आपको हैरान करने वाली खबर बताते हैं। ये दरअसल यहां शादी समारोह के दौरान दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। मामले को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। पुलिस भी पहुंची लेकिन दुल्हन मानी नहीं और मजबूरन वर पक्ष को बारात वापस लेकर लौटना पड़ा। दुल्हन ने शादी से क्यों मना किया, ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें ग्वालियर के उटीला गांव की है, जहां दूल्हे को बिना दुल्हन लिए वापस लौटना पड़ा। दरअसल वरमाला के दौरान दुल्हन ममता की नजर होने वाले पति अनिल पर पड़ी। नजर पड़ते ही ममता ने शादी करने से इनकार कर दिया। ममता ने कहा कि शादी से पहले जिस लड़के की फोटो दिखाई गई थी वो ये लड़का नहीं है। शादी से इनकार करने पर दूल्हा अनिल और उसके परिजन भड़क गए। उनका कहना था विवाह नहीं हुआ तो उनकी बदनामी होगी। मामले की जानकारी पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्ष को समझाने की कोशिश की, लेकिन युवती ने शादी करवाने पर आत्महत्या की धमकी दे दी। लड़की तैयार नहीं थी शादी करने के लिए कि जो फोटो भेजा था वो फोटो से एकदम अलग लड़का है। महिला पुलिस अधिकारी ने भी उससे वधू से बात करी और उसको समझाने का प्रयास किया, मगर जब बात नहीं बनी तो पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की लाइजनिंग करने पर दोनों पक्षों में जो सहमति बनी कि शादी नहीं करते। इधर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्ष ने एक दूसरे से लिए उपहार और पैसों को वापस कर शादी निरस्त कर दी। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।